हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंसेज का अध्ययन करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेज में यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि आदेश देने का बोध करा रहा हो तो उस समय हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर का प्रयोग करते हैं या कमांडेड का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यदि सलाह देने का बोध हो रहा हो तो उस समय हम एडवाइज्ड में उसको परिवर्तित कर देंगे या अर्ज्ड में परिवर्तित करेंगे। यदि वह वाक्य निवेदन से संबंधित हो तो निवेदन संबंधित होने पर हम उसे रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में या एंट्रेटेड में परिवर्तित कर देंगे। और इसमें हम कंजक्शन के रूप में जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इन्वर्टेड कामा हटाने के पश्चात जो जोड़ने वाला शब्द लगता है वह इसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। टू के प्रयोग से ही हम उसको जोड़ करके इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, द टीचर सेड टू हिम, अध्यापक ने उससे कहा, गो आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर चले जाओ। तो ऐसा अगर अध्यापक कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब क्रिया यानी जो वर्ब है उसी के पहले हमको टू जोड़ना है ताकि यह इन्फिनिटिव बन जाए। टू गो आउट ऑफ द क्लास। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिया है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट स्वीप द रूम। तो मालिक ने नौकर से कहा कि कमरा साफ कर दो। तो यह भी आदेशात्मक है। तो यहाँ लिख देंगे द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। क्रिया के पहले हम टू से जोड़ देंगे, इन्वर्टेड कामा समाप्त हो जाएगा, स्वीप द रूम। कॉमा हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। आगे देखते हैं, दिया ही सेड वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। तो उसने कहा, अब क्या कह रहा है कि सफल होने के लिए परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। तो अब किससे कह रहा है? इसके पहले वाले वीडियो में यह बता दिया गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट न होने पर यदि बात उसी से कही जा रही है, यह जो भी सेंटेंस है उससे संबंधित है, हम अपने तरफ से यहाँ पर सेकेंड थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन लगा देते हैं। तो यहाँ चूँकि पहले से थर्ड पर्सन है इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन लगा देते हैं। तो यहाँ हो गया मी, टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। अगला सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो। तो इसको देखो बनाते हैं, माई फादर। अब देखना है कि अपना समय नष्ट मत करो, तो आदेश भी दिया जा सकता है। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे सुझाव लगाएं। तो यहाँ एडवाइज लगा देंगे। हो सकता है अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको आदेश नहीं दिया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, उनको सुझाव दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एडवाइज्ड कर दिए। उसके बाद यहाँ हो गया मी। अब दूसरा कंडीशन है, यदि यहाँ पे
जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें डू नॉट आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव है, तो उसके लिए हम नॉट टू लगाते हैं। अब टू पहले नहीं लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे, क्योंकि क्रिया के पहले टू आना चाहिए ताकि वह इन्फिनेटिव बन जाए। तो टू, उसके बाद हो गया वेस्ट, उसके बाद हो गया योर। तो योर हमारा पॉजेसिव केस है, सेकेंड पर्सन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि सेकेंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो मी के लिए पॉजेसिव केस जो होगा वही लगाएंगे। तो मी के लिए पॉजेसिव केस होता है माई, और यहाँ लग जा जो है वह टाइम लिख दिया गया, कॉमा हटा के फुल स्टॉप लग गया। अगला फिर देखते हैं, एक और रूल है इसके लिए। अब वह रूल क्या है, ऊपर करके देखते हैं। अब ये रूल है कि यदि यहाँ डू नॉट आता हो तो उस समय इस हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं, और फॉरवर्ड में बदलते ही यह डू नॉट समाप्त हो जाता है और केवल टू से जोड़ देते हैं। सैड के जगह एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हमने कर दिया माई फादर फॉरबेड मी। अब ये डू नॉट समाप्त हो जाएगा और टू से केवल हम जोड़ देंगे टू वेस्ट माई टाइम। अब फॉरबेड मतलब होता है मना करना, तो मना करने में नॉट पहले से ही आ जाता है, इसलिए इस डोंट को हटा देते हैं। यानी मेरे पिताजी ने मुझे मेरा समय नष्ट करने से मना किया, तो इसलिए इसमें से हम डू नॉट हटा दिए। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे दिया हुआ है विनय सेड टू मी डोंट टीयर द बुक, पुस्तक मत फाड़ो। तो यह भी सुझाव दिया जा सकता है। तो यहाँ लिख देंगे विनय सेड को हमने कर दिया एडवाइज्ड मी, इस डू नॉट की जगह हमने कर दिया नॉट, फिर यहाँ टू से जोड़ा, उसके बाद लग जाता है टीयर। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी जैसे है वह नाउन में परिवर्तन होगा, नहीं वैसे लिख देंगे। फिर उसको जो दूसरा रूल बताया गया है फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। तो विनय फॉरवर्ड मी, डू नॉट हट जाएगा, टू टीयर द बुक। फिर देखते हैं, अब दिया है द डॉक्टर सेड टू पेशेंट डोंट टेक कर्ड वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। तो चिकित्सक ने उस मरीज से कहा कि दही मत खाओ जब तक तुम मेरे इलाज के अंतर्गत हो, यानी जब तक मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ उतने समय तक तुम दही मत खाना। तो यहाँ डॉक्टर आदेश नहीं दे सकता है, सुझाव दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसको सुझाव के रूप में कर सकते हैं। दी डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट डू नॉट हटा करके यहाँ हमने जोड़ दिया नॉट टू टेक कर्ड वाइल। फिर यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन आया है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो पेशेंट का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए यहाँ ही है। तो ही का मतलब होता है यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही। यहाँ हेल्पिंग वर्ब में दिया है आर, तो ही के साथ इज, तो इज को हम परिवर्तित कर देंगे तो हो जाएगा वाज। यहाँ हो गया अंडर। फिर
फिर यहाँ पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, तो डॉक्टर का मतलब ही, तो इसीलिए ही का जो पॉजिटिव केस होता है यहाँ पर हमने लगा दिया हिज ट्रीटमेंट। प्रोनाउन बदलने वाली जो भी प्रक्रिया है वह चार्ट आपको पिछले वीडियो में प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए उसको पुनः आप लोग देख लेंगे और उसे समझ लेंगे। इसको भी हम दूसरे रूल से बनाते हैं फॉरवर्ड लगा करके, तो हो जाएगा द डॉक्टर फॉरवर्ड पेशेंट टू टेक कर्ड while he was under his ट्रीटमेंट। प्रोनाउन तो खैर जिस तरह से उसमें वही रहेगा, केवल इसमें फॉरवर्ड लगा है और नॉट हट गया है, बाकी प्रक्रिया वही रहेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर उसमें सर आता हो या उसमें प्लीज आता हो या काइंडली आता हो, इससे निवेदन का बोध होता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हो गया राहुल रिक्वेस्टेड द टीचर। हम निवेदन क्या कर रहा है, तो सर मार्क मी प्रेजेंट, तो यहाँ सर आया है इसलिए हमने यहाँ रिक्वेस्टेड कर दिया, तो रिक्वेस्टेड करते ही यह सर समाप्त हो जाएगा, इसको हटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पुनः टू से जोड़ेंगे, कॉमा हट जाएगा, यहाँ क्रिया है मार्क मी, तो मी यहाँ देखिए राहुल के लिए आया हुआ है, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन में है, तो सिंगुलर नाउन में है, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, तो मी का हिम हो गया और प्रेजेंट का प्रेजेंट लिख देंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे देखिए दिया है सी सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर नोटबुक, तो वह उससे कहे कि कृपया आप मुझे अपनी अभ्यास पुस्तिका दे दीजिए, तो पुनः यह निवेदन वाला शब्द है, वाक्य है, इसलिए हम यहाँ पे सी रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड लगते यह प्लीज समाप्त हो जाएगा, टू से जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे गिव, मी आया है सी के लिए, तो यहाँ हो गया हर, योर पॉजिटिव केस है सेकेंड पर्सन, तो हिम के लिए, तो ही का जो पॉजिटिव केस होता है यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा हिज और हो गया नोटबुक। प्रोनाउन समझने के लिए बार बार प्रोनाउन वाली सारणी आपको देखनी होगी। फिर आगे देखते हैं, अब दिया है माई फादर सेड, पिताजी ने कहा, डोंट वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग, तो अब दिया है माई फादर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम लगा सकते हैं क्योंकि उसी को संबोधित कर रहे हैं, तो माई फादर एडवाइज्ड मी या फॉरवर्ड मी, क्योंकि डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो चलिए फॉरवर्ड लगा देते हैं। ये दोनों आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो लगा सकते हैं, तो फॉरवर्ड मी ये अपने तरफ से लगा देंगे, टू वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग। तो अब आइए और उदाहरण देखते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए लेट का प्रयोग हमको पढ़ना है, इसी में इम्परेटिव में,
तो जिस तरह से अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं वही प्रक्रिया यहाँ भी है कि उसने अपनी मम्मी से कहा लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने दीजिए, तो वह निवेदन कर रहा है तो ही रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर। यहाँ भी हमको वही कार्य करना है, टू से जोड़ देना है, लेट लग गया। मी सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के लिए आया है, मी ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन, लेकिन सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ होगा यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ही का हिम हो गया, ये हो जाएगा वॉच टीवी। अगला यू सेड टू हिम लेट मी स्टडी, तुमने उससे कहा मुझे अध्ययन करने दो, मुझे पढ़ने दो, तो एडवाइज लगा सकते हो, यू एडवाइज्ड हिम, टू से जोड़ देंगे, लेट, फिर यहाँ ये क्या बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होगा, तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो होगी लिख देंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है तो हमने यू लिख दिया, स्टडी लिखा गया। अगला एग्जाम्पल दिया है मोहन सेड टू हर डोंट लेट योर ब्रदर टेक टी, फिर यहाँ सुझाव दे सकते हैं अपने भाई को चाय मत पीने दो, तो मोहन एडवाइज्ड हर, उसी तरह यहाँ भी नॉट टू से जोड़ देंगे, लेट योर पॉजिटिव केस है सेकेंड पर्सन हर के लिए आता है तो हर का पॉजिटिव केस हर ही होता है, और ब्रदर टेक टी। अब दिया है सी सेड टू हिम लेट अस प्ले चेस, इनमें लेट के साथ कहीं अस नहीं आया हुआ है, अगर लेट के साथ अस आता है तो इसके लिए पूरा का पूरा रूल परिवर्तित हो जाता है। लेट अस आने पर यहाँ जो सेड है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में परिवर्तित करते हैं। इन दोनों में हम परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए करते हैं, यहाँ पे हो गया सी प्रोपोज्ड हिम। दूसरा कार्य है कि हम यहाँ टू से जोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही लेट अस आ जाएगा तो पूरी प्रक्रिया जोड़ने वाली भी चेंज हो जाएगी, तब हम जोड़ेंगे दैट से। उसके पश्चात अगर इन दोनों में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है यानी सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है तो लेट अस को हम वी शुड में परिवर्तित कर देंगे, अन्यथा थर्ड पर्सन होने पर हम दे शुड में परिवर्तित करते हैं। और बाकी क्रिया जैसे है वैसे लिख देंगे। पुनः सुनते हैं कि सी सेड टू हिम, लेटस जैसे ही आएगा सेड को प्रोपोज्ड में यानी सजेस्टेड या प्रोपोज्ड दोनों में से किसी एक में बदलेंगे, और कामा को हटाते ही दैट से जोड़ेंगे। लेटस को अगर दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन होगा तब तो वी शुड करेंगे, अन्यथा हम दे शुड में परिवर्तित कर देंगे और लिख देंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। अब दिया ही, फिर यहाँ लेटस देखिए आया हुआ है तो ही सजेस्टेड देम, कामा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ लेटस आया हुआ है। अब यहाँ दोनों में से कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं है क्योंकि ये लेटस सॉल्व, चलो अपना प्रश्न हल करते हैं, तो यह दोनों के लिए आया है कि मिल करके उनको हल करना है, अपना कार्य करना है। यहाँ भी है लेटस प्ले चेस, चलो चेस खेलते हैं तो दोनों मिल के खेलेंगे, इसलिए दोनों जगह देखना है कि अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तब तो वी शुड होगा, अन्यथा दे शुड कर देंगे। तो यहाँ पर भी
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसलिए यहाँ पर हम दे और शुड सॉल्व। अब दे के अनुसार ये पॉजिटिव केस परिवर्तित होगा तो यहाँ देयर हो जाएगा। क्वेश्चंस अगला उदाहरण, आई सेड टू यू लेट अस गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। चलो एक लंबे दूर तक टहलने चलते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, यहाँ पुनः लेट अस आया हुआ है, तो आई जो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड है हम उसमें से कोई एक लिख सकते हैं। लेट अस आने पर यहाँ सजेस्टेड, यू कामा हटाएंगे तो दैट कर देंगे। उसके बाद कहा गया कि जैसे ही लेटस आएगा तो इन दोनों में देखना है, अगर फर्स्ट पर्सन है कोई तब तो वी शुड अन्यथा दे शुड। तो फर्स्ट पर्सन आई दिख रहा है इसलिए यहाँ पर हम सब वी और शुड कर देंगे। फिर हो गया गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस में अगर लेट देयर बी अगर आता है तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड कर देंगे, ही ऑर्डर्ड। उसके बाद अब यहाँ कहेंगे लेटस नहीं आया हुआ है, लेकिन लेट देयर बी आने पर हमको यहाँ दैट से जोड़ना है। उसके पश्चात लेट हटा करके इसको ला करके देयर के बाद लिखेंगे और लेट जैसे ही परिवर्तित होकर के यहाँ आएगा इसको शुड में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। पुनः देखते हैं। द सेंट सेड सन्यासी ने कहा लेट देयर बी पीस एवरीवेयर, हर जगह शांति होनी चाहिए। तो पुनः कार्य वही है तो यहाँ एडवाइज्ड कर सकते हैं। दी सेंट एडवाइज्ड, लेकिन लेट देयर बी आया है इसलिए पुनः हम यहाँ दैट से जोड़ेंगे। लेट को उठा के देयर के पश्चात हम कर देंगे तो हो गया देयर शुड बी पीस एवरीवेयर। फिर आगे देखते हैं। द जज सेड टू द जेलर लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री। अगर ये लेट वाला वाक्य पैसिव वॉइस में आता हो तो उस समय भी हम दैट से जोड़ते हैं। तो अब जैसा वाक्य होगा उस प्रकार का एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में से लगा देंगे। तो जज अगर कह रहा है तो आदेश कर रहा है तो दी जज ऑर्डर्ड दी जेलर, दैट से जोड़ दिया गया। फिर यहाँ हो जाएगा ये लेट हट करके यहाँ पे चला जाएगा यानी सब्जेक्ट के पश्चात, तो ये हो जाएगा द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अशोक डिक्लेयर्ड लेट देयर बी नो किलिंग इन माई टेरिटोरी, यानी मेरे राज्य में किसी प्रकार की अब कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अशोका यहाँ पहले से ही डिक्लेयर दिया हुआ है, इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी उन्होंने घोषणा किया तो इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जोड़ने का कार्य जो है हम दैट से करेंगे।
फिर यह लेट उठ के देयर के पश्चात चला जाएगा। देयर शुड बी नो किलिंग इन। माई आया है अशोका के लिए, अशोका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में है, तो उसकी जो पॉजिटिव केस है वह हिज हो जाएगी। टेरिटोरी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बार बार देखिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और अगर आ गया हो तो निश्चित रूप से इसको बार बार देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।